Assalamualaikum students, my name is Muhammad Rustam. I am a teacher of mathematics. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफाजत में रखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बेटा जो प्रैक्टिस वर्क मिला था, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिले थे, आप सब ने प्रैक्टिस की होगी, ज़रूर प्रैक्टिस की होगी। बेटा प्रैक्टिस के बगैर मैथ नहीं आएगा। बार बार आप लोगों को हर लेक्चर में ये बात बताई जाती है, ये बात समझाई जाती है। बेटा ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। मैथ जस्ट लाइक अ गेम, और गेम की जब तक समझ नहीं आती उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, वो बोझ नज़र आता है। तो मैथ की बेटा प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ये सब्जेक्ट आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो लिहाजा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है इस सब्जेक्ट की करनी है। जैसे ही लेक्चर का टाइम हो तो बेटा आप लोगों ने अपने सारे काम छोड़कर लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है, समझना है, और जो प्रैक्टिस वर्क है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक दिन का भी डिले करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में चले जाएंगे तो पिछले लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो आप लोगों को भूल जाएंगी। तो आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर जो 5 स्टार्ट हो रहा है। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1b के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस को। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बेटा हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया। 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को बेटा हमने डिस्कस किया था। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स में बेटा हमने ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन किया था, क्योंकि यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन भी यही है। यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is also a set which consists of elements of set A or set B or both। यूनियन ऑफ टू सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, यानी कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो दोनों सेट्स की यूनियन में उसे 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 टाइम्स लिख दिया तो सेट की डेफिनेशन होल्ड नहीं होगी। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इससे हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे बात की थी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में बेटा कंबाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट दैट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन में लिए जाते हैं। इससे हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को डिस्कस किया था। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, अगर दो हमारे पास सेट हों तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी में सेट ए के वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जो कि सेट बी में नहीं है, यानी पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं वो एलिमेंट्स आंसर में आएंगे। आंसर में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में सेकंड सेट के दूसरे सेट का कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसी तरह हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात की थी। तो जिस सेट का बेटा कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा यूनिवर्सल सेट गिवन है। और सेट ए गिवन है। टू 4 6 एंड 8 यूनिवर्सल सेट और सेट ए गिवन है। हमने शो करना है इसमें, देन शो डैट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिवर्सल सेट और सेट ए गिवन है।
और हमने शो ये करना है कि सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो रिज़ल्ट यूनिवर्सल सेट की सूरत में मिलेगा। जब हम ये एक कॉमन रिज़ल्ट है बेटा, ये बात याद रखनी है, इसको जहन में बिठाना है। ये आपका MCQs भी है एक, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको बेटा माइंड में रखना है, जहन में बिठाना है कि किसी भी सेट का, ज़रूरी नहीं है कि ए सेट है, कोई भी सेट हो, उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी यूनियन लेंगे तो रिज़ल्ट हमें जो मिलेगा वो यूनिवर्सल सेट की सूरत में मिलेगा। अभी हम इस चीज़ को शो करने जा रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी, डेफिनेशन को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में भी, कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था पिछले लेक्चर में। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, बेटा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कट हो जाएगा, 8 भी कट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे हैं 1, 3, 5 एंड 7, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब बेटा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए बेटा हमारे पास गिवन है 2, 4, 6 एंड 8 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बेटा हमने फाइंड कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5 एंड 7। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट दैट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ इधर सेट ए और सेट बी और बोथ। दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे। एक तरतीब से हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, जो कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है। बेटा इस सेट को, ये जो हमने ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये यूनिवर्सल सेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिवर्सल सेट भी यही गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इट्स मीन हम इसकी जगह लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। और यही रिजल्ट हमने शो करना था कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब यूनियन लिया जाता है तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो यूनिवर्सल सेट की सूरत में मिलता है। तो ये रिज़ल्ट बेटा आप लोगों ने जहन में बिठाना है। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है MCQs के हवाले से। हैंस प्रूव्ड। तो ये बेटा रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका जो बेटा है उसमें हमने ये शो करना है कि किसी भी सेट का, सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो एम्प्टी सेट की सूरत में मिलता है। ये जस्ट ये 4 सेट ए नहीं है, ये हर सेट के लिए है। ये रिज़ल्ट हर सेट के लिए होल्ड होता है कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो एम्प्टी सेट मिलता है। इस रिज़ल्ट को अभी हम शो भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। तो इसके लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, लेकिन मैंने रेज इसलिए किया है कि ये आप लोगों का रिपीट हो जाएगा ये टॉपिक कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। बेटा जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों सेट्स बेटा हमारे पास गिवन है। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8
माइनस सेट ए भी बेटा गिवन है 2 4 6 8। जब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 2 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बाकी बेटा हमारे पास एलिमेंट्स 1 3 5 एंड 7। अब हमने जो रिज़ल्ट वेरीफाई करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को बेटा सॉल्व करते हैं। हमने रिज़ल्ट वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास सेट गिवन था 2 4 6 8 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बेटा हमने फाइंड किया। ये हमारे पास पड़ा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7। Intersection of two sets is a set which consisting common elements of two sets। दो सेट्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो बेटा आंसर में कॉमन एलिमेंट्स को लिया जाता है, सेम एलिमेंट्स को लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, जो सेम हो। तो कोई भी एलिमेंट जब सेम नहीं है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। और यही रिजल्ट बेटा हमने वेरीफाई करना था कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एम्प्टी सेट की सूरत में मिलता है। और ये रिजल्ट हर सेट के लिए बेटा, और यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। हेंस प्रूव्ड। तो ये दो रिजल्ट बेटा, एक हमने पहले रिजल्ट जो वेरीफाई किया है इसके पार्ट 1 में हमने वेरीफाई किया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल सेट। सेकंड जो रिजल्ट बेटा वेरीफाई किया है कि सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो एम्प्टी सेट आता है। बेटा ये दो एमसीक्यूज़ हैं आपके और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इन दोनों रिजल्ट्स को आप लोगों ने जहन में बिठा लेना है, इनको माइंड में रखना है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है और सेट ए और बी दो सेट और गिवन है यूनिवर्सल सेट में के अलावा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो गिवन है बेटा 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3। सेट ए हमें गिवन है 3 4 5 6। और इसी तरह एक और सेट गिवन है सेट बी 5 6 9 10। ये तीन सेट बेटा गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी। और इसके पार्ट नंबर 1 में हमने जो फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बेटा हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए और बी दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जब फाइंड हो जाएगा तो वो एक सेट की सूरत में हमें मिलेगा, वो भी एक सेट होगा। तो फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले बेटा हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों सेट्स का। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में बेटा ए और बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर बी सेट है तो बी सेट की वैल्यू को रिप्लेस कर, सॉरी यहाँ बेटा यूनिवर्सल सेट नहीं ए सेट की वैल्यू आनी थी।
सेट ए हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6 इंटरसेक्शन, सेट बी 5, 6, 9 एंड 10। यहाँ पर बेटा हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं और दो सेट्स की इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स को लिया जाता है, कॉमन एलिमेंट्स को लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। तो बेटा 5 और 6 ये दो सेम एलिमेंट्स हैं, 5 आएगा और 6, ए इंटरसेक्शन बी 5, 6। हम दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड कर चुके हैं। अब हमने इस इंटरसेक्शन का, ये भी एक सेट है, इस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बेटा जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, हम बार बार इस पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट पे, कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बेटा हम फाइंड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर दें। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को पहले लिख देते हैं और यूनिवर्सल सेट को बाद में लिखते हैं। बेटा वो बिल्कुल गलत हो जाता है, इसका कोई एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, टोटली गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसे यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करना है, ना कि यूनिवर्सल सेट को उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले लिखा जाता है, ये माइंड में रखना है। ए इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर चुके हैं, 5 एंड 6। 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6, 6 से कट जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। ये वो रिजल्ट है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे। जी बेटा इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। बल्कि सेकंड पार्ट बेटा आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसका थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कराता हूँ। सेकंड पार्ट आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है, थर्ड पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में हमने दो सेट्स के डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बेटा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम ए माइनस बी दो सेट्स का, सेट ए का सेट बी से डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए माइनस बी, ए का डिफरेंस बी से, सेट ए की वैल्यू लेंगे, ये लिखी हुई है हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6 माइनस सेट बी 5, 6, 9, 10। बेटा लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, फिर आज डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स इक्वल की दूसरी साइड पे ए भी लिख देते हैं, उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिखा होता है और उसकी वैल्यू भी लिखी होती है। तो बेटा इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, इस तरह की मिस्टेक से नंबर काट जाते हैं, नंबर नहीं कटवाने आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक कर दी। जब उसकी वैल्यू लिख दी है सेट की तो फिर ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल की दूसरी साइड पे, राइट साइड पे सेट्स की सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस करना है। जी बेटा सेट ए का डिफरेंस सेट बी से 5, 5 से कट गया, 6, 6 से कैंसिल। जी बेटा 3 एंड 4। दूसरे सेट में बेटा दो एलिमेंट्स हैं जो कि कट नहीं हुए, लेकिन डिफरेंस फाइंड करते हुए सेकंड वाले सेट का, बाद वाले सेट का, दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं लिखा जाता, सिर्फ पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि दूसरे सेट में नहीं होते। दूसरे सेट का कोई एलिमेंट चाहे वो कट गए हैं चाहे नहीं कटे, आंसर में नहीं लिखने। 3 और 4 ये हमने डिफरेंस फाइंड कर लिए।
अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो बेटा जिस सेट का ये भी एक सेट है, दो सेट्स का डिफरेंस भी हमें एक सेट मिला है, इस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो बेटा जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर दिया। यूनिवर्सल सेट हमारे पास बेटा गिवन है, मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है। तो a माइनस बी हम फाइंड कर चुके हैं, 3 एंड 4, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यूँ बेटा हमारे पास a माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमें 1 2 5 6 7 8 9 एंड 10, ये वो रिज़ल्ट है जो बेटा हम फाइंड करने जा रहे थे, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सेकंड पार्ट बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क है, उसको लाजमी सॉल्व करना है। पहले इसको अच्छी तरह समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम डिमॉर्गन लॉस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा ये मैं बता रहा हूँ कि डिमॉर्गन लॉस आप लोगों को याद होने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों के सिलेबस में तो गिवन है, लेकिन ये माइंड में रखने हैं। एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ये आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। तो इनको माइंड में रखना है, इनको जहन में बिठाना है। बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे जहन में बिठाना है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा 3 सेट हमें गिवन है। यूनिवर्सल सेट, अप टू 10, बेटा 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया। इससे हमें सेट ए गिवन है 2 3 5 7, और सेट बी गिवन है। और डिमॉर्गन लॉस को बेटा हमने डिस्कस करना है। डिमॉर्गन लॉस आप लोगों को याद होने चाहिए, ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ इसका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका बेटा सेकंड जो लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये माइंड में रखना है, लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन है। यानी ब्रैकेट में अगर यूनियन है तो विदाउट ब्रैकेट इंटरसेक्शन। जब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग कर देंगे, इंडिविजुअल लेंगे कॉम्प्लीमेंट को, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। ये दो लॉ है, लेफ्ट साइड पे यूनियन, राइट साइड पे इंटरसेक्शन, लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन, राइट साइड पे यूनियन। तो इसको माइंड में बिठाना है। ये आप लोगों का बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो इसको वेरीफाई करते हैं हम। फर्स्ट लॉ को पहले वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट लॉ है बेटा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, और फिर हम देखेंगे कि दोनों रिजल्ट सेम है। अगर दोनों रिजल्ट सेम होंगे तो हम लिख देंगे कि वेरीफाइड एट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले बेटा हम ए और बी का यूनियन फाइंड कर लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए यूनियन बी,
बेटा ए सेट हमारे पास गिवन है 2 3 5 एंड 7, यूनियन सेट बी हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9, union of two sets is a set which consisting all elements of either set A or set B or both. यूनियन ऑफ टू सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर दिया जाता है। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना है, बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता सेट में। तरतीब से लिखते हैं 1 2 3, देखें 1 2 डिफरेंट थे, 3 दोनों सेट्स में है, इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन जब हम इन दोनों के यूनियन लेंगे तो यूनियन में इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। अगर 2 टाइम्स लिख देंगे तो ये सेट की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद 5 7 एंड 9 हमने यूनियन फाइंड कर लिया। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बेटा जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं। वन 2 3 5 7 एंड 9। जी बेटा 1 1 से कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 5 से कैंसिल, 7 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। तो बाकी जो एलिमेंट्स बेटा हमारे पास बचे हैं 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास ये फर्स्ट लॉ को हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो इसकी राइट हैंड साइड बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम पहले सेट ए और सेट बी के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उनके इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेटा जब फाइंड करेंगे तो इसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स, और सेट ए हमारे पास गिवन है 2 3 5 7। जी बेटा 2 2 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं 1 है, 4 है, 6 8 9 एंड 10 ए कॉम्प्लीमेंट्स। इससे बेटा हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट कर दें। बेटा जो मिस्टेक होती है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, u माइनस बी लिखने की बजाय b माइनस यू लिख देते हैं। ये गलत हो जाएगा, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, सारा क्वेश्चन यहाँ से आगे क्रॉस हो जाएगा जहाँ से ये मिस्टेक करेंगे। तो बेटा याद रखना है जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा पहले लिखा जाता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स माइनस सॉरी बेटा यहाँ पे बी आना था, हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो सेट बी हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9। तो यहाँ बेटा 1 1 से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। तो बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं 2 है,
4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये हम b का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर चुके हैं। तो बेटा अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड रेज करना पड़ेगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पड़ी हुई है जिसके साथ हमने राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। ये इससे ऊपर मैं रेज कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जी बेटा ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ 1 4 6 8 9 10, ये लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 and 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये हम फाइंड कर चुके हैं। बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। दो सेट्स की इंटरसेक्शन में बेटा सेम एलिमेंट्स को लिया जाता है, कॉमन एलिमेंट्स को। तो हम देखते हैं कौन से एलिमेंट सेम है, कौन कौन से एलिमेंट्स। तो बेटा 4 आएगा, दोनों सेट्स में है। 6 दो सेट्स में, दोनों सेट्स में है, 6 आएगा। 8 आएगा बस, और 10। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो बेटा ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी 4 6 8 10 है और राइट हैंड साइड में भी 4 6 8 और 10 है। ये दोनों रिजल्ट सेम है। इसी चीज़ को हमने वेरीफाई करना था। यही फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है और हम यहाँ पे छोड़ नहीं देना क्वेश्चन को। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verified at या showed at, जो भी लिख लें। हमने वेरीफाई किया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ था। सेम इसी तरह पहले बेटा आप लोगों ने ध्यान से अच्छी तरह इसको समझना है। इसको समझकर इसका जो सेकंड लॉ है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। वो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। बेटा इसको लाजमी प्रैक्टिस वर्क जितना भी मिले डेली का डेली सॉल्व करना है। अगर इसको डेली सॉल्व नहीं करेंगे, डेली इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बेटा दूसरे दिन जब नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे तो पिछला लेक्चर आप लोगों के जहन से निकल चुका होगा। आप लोगों को समझ आ जाएगी जब लेक्चर सुनेंगे। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा ये मैथ सब्जेक्ट है, जब नेक्स्ट टॉपिक पे अगले टॉपिक पे जाएंगे तो ये पिछले टॉपिक की कोई भी बात आपके जहन में नहीं रहेगी, भूल जाएंगे आप। ये तभी आप लोगों के जहन में रहेगी अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए आसान होता चला जाएगा। अगर इससे दूर भागेंगे तो ये आप लोगों के लिए सर दर्द बन जाएगा। अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों के लिए हर आए दिन आप लोगों के लिए आसान से आसान सब्जेक्ट होता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।